अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 रीड करेंगे जो है प्लैनेट सेंड्रोटा। अब प्रीव्यू क्या है हम देखते हैं। प्लैनेट सेंड्रोटा के बारे में क्या कहा गया है। इन दिस साइंटिफिक फिक्शन स्टोरी you will read about life on another planet. Science fiction is often about other worlds and different ways of life. Like other stories, a science fiction story has a plot, characters, and setting. Draw a conclusion about the story as you read. अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि ये एक साइंटिफिक फिक्शन स्टोरी है। फिक्शन किसे कहते हैं? फिक्शन जो इमेजिनेशन से लिखी गई स्टोरी, जो रियल ना हो, जो इमेजिन करे बंदा, उसको कहते हैं फिक्शन। तो साइंटिफिक फिक्शन एक साइंसी फिक्शन है जिसमें एक प्लेनेट का जिक्र किया गया है और उसमें रहने वाले लोगों का जिक्र किया गया और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि प्लेनेट सेंड्रोटा का प्रीव्यू पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इस फिक्शन स्टोरी में क्या है, इस अफसाने में जो खुद से बंदा क्रिएट करता है, रियल लाइफ में नहीं होता। Words in context. Scan the story on page 58-59 and circle these words as you read. Try to guess what the words mean. अब इन वर्ड्स की मीनिंग पूछी गई है कि आप पढ़ते जाओगे तो आप अंडरलाइन करो इन वर्ड्स को कि इनकी मीनिंग क्या है। अब देखिए, सेटलमेंट, अ प्लेस वेयर पीपल लिव, उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं। longed for, wished for strongly, longed for, wish for strongly। अब क्या है? blurry, not in focus, figure, shapes of body, propelling, moving forward, adjusted, change something slightly। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, हम प्लेनेट सेंड्रोटा को रीड करते हैं। प्लेनेट सेंड्रोटा। जूग, हरी, जूग जल्दी करो। येल्ड, जूक्स डैड, चीखा कौन? जूक्स डैड। योर ग्रैंड मदर इज सिक, शी हैज़ फीवर एंड पर्पल स्पॉट्स। आपकी ग्रैंड मदर बीमार है और उसे क्या हुआ है? उसको पर्पल स्पॉट्स निकले हैं उसकी बॉडी पर। टेक योर पोगो स्टिक एंड फेच डॉक्टर। अपने पोगो स्टिक को लेके आओ और जल्दी डॉक्टर को लेके आओ। द ओबीडियंट फर्माबरदार जूक बाउंस of the doctor's house as fast as his pogo stick would carry him। अपनी पोगो स्टिक में जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर के पास जाता है। The doctor and his 4 assistants came and carried Zook's grandmother away on special bed to make her better। डॉक्टर और उसके 4 असिस्टेंट आते हैं और उसकी ग्रैंड माँ को लेके जाते हैं अपने स्पेशल बेड पर ताकि वो उसे जल्दी ठीक करा सके। फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, पीपल ऑलवेज गोट बेटर ऑन प्लेनेट सेंड्रोटा। प्लेनेट सेंड्रोटा के लोग जो बीमार होते थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे। वेयर इलनेस रियली लास्ट मोर देन 15 आवर्स, जहाँ उनकी बीमारी क्या होती थी? 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहती थी। जूक वॉज टायर्ड, जूक थक गया था। अर्लियर ही हैड टेकन हिज पोगो स्टिक एंड होप टू स्कूल एंड बैक a distance of 5.36 किलोमीटर ईच वे का डिस्टेंस कितना था? 5.36 किलोमीटर था। वो अपनी पोगो स्टिक पर स्कूल जाता था और वो ही वॉज टायर्ड और वो थक गया था। ही वेंट टू हिज बेडरूम एंड लुक थ्रू द ब्रांड न्यू टेलीस्कोप। वो अपने बेडरूम में आया और उसने एक ब्रांड न्यू टेलीस्कोप देखा, दूरबीन देखा। ही हैड रिसीव्ड फॉर हिज बर्थडे, जो इसकी बर्थडे पर उसे मिला था। द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते। जूक लाइफ वॉज टाइडियस, जूक की ज़िंदगी थका देने वाली थी। हिज प्लेनेट हैज़ नो बुक्स, उसके प्लेनेट पे किताबें नहीं थी। नो क्लॉक्स, घड़ी भी नहीं थी। नो कंप्यूटर्स, कोई कंप्यूटर भी नहीं। एंड नो टीवी और टेलीविज़न भी नहीं। फार अवे इन अदर सेटलमेंट, दूर के एक सेटलमेंट में जूक है कजन, जूक के कजन से। बट देयर वॉज नो मेल, लेकिन कोई मेल नहीं था उनसे कांटेक्ट करने के लिए। सो ही कुडंट कम्युनिकेट, उनसे कम्युनिकेट यानी राब्ता नहीं कर सकता था विद देम, उनसे। ऑल्दो ही लॉन्ग फॉर अ मोर एक्साइटिंग लाइफ, ऑल्दो वो एक एक्साइटिंग लाइफ के लिए लाइफ जीना चाहता था। ही फेल्ट फॉर्चुनेट, वो खुद को खुशकिस्मत महसूस करता था। दैट ही हैड गुड फ्रेंड्स, कि उसके
अच्छे दोस्त थे एंड नो सीरियस प्रॉब्लम्स और कोई सीरियस मसाइल नहीं है। इट वॉज डार्क 17.7 आवर्स, ये उस उनके प्लेनेट का टाइम था। 17.7 आवर्स हो गए थे रात के। अ डे ऑन सिंड्रोटा का एक दिन था। जूक सर्च अ नाइट स्काई, जूक क्या कर रहा था? नाइट स्काई सर्च कर रहा था, आसमान में सर्च कर रहा था, देख रहा था। लुकिंग फॉर मैजिकल प्लेनेट ही हैड सीन मैनी नाइट्स, यानी वो उस मैजिकल प्लेनेट को तलाश कर रहा था जो बहुत सी रातों को उसने देखा था। इन अ रो में सडनली देयर इट वॉज, अचानक उसे नजर आया द ब्लर प्लेनेट, एक मध्यम सा प्लेनेट। जूक गेज एट इट, जूक ने उसकी तरफ गौर से देखा। गेज्ड मीन गौर से देखना। द पिक्चर वॉज ब्लरी, पिक्चर क्या थी? ब्लर थी, सही से नज़र नहीं आ रही थी। ही कुड सी एरियाज ऑफ वाटर, लेकिन उसे वाटर के एरियाज नज़र आ रहे थे। डिस्टेंट माउंटेन नज़र आ रहे थे। एंड पेचिस ऑफ ब्राइट लाइट, और पेचिस कुछ हिस्से नज़र आ रहे थे तेज़ रोशनी के। हु लिव्स देयर, कौन रहता है इधर? ही वंडर्ड, वो हैरान हुआ। एंड व्हाट डू दे डू, और वो क्या करते हैं? इफ़ ही लुक्ड हार्ड एट वन स्पॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम he occasionally glimpsed small figure with strange circular objects propelling them along. जब वो गौर से देखता तो कभी कभार उसे एक झलक नज़र आती। क्या? एक स्मॉल फिगर्स की, बॉडीज़ की, स्ट्रेंज सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, अजीब से सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स लेके, प्रोपलिंग देम अराउंड, जो उनको आगे की तरफ लेके जाते थे, पुश टूवर्ड्स। नॉट ओनली डिड जूक हैव टू गो टू स्कूल ऑन अ पोगो स्टिक, न सिर्फ जूक को पोगो स्टिक पर स्कूल जाना पड़ता था, बट इट वॉज ऑल्सो हिज जॉब टू डू शॉपिंग, लेकिन उसका ये एक और काम भी था, शॉपिंग फॉर हिज पेरेंट्स एवरी इवनिंग, अपने पेरेंट्स के लिए हर शाम। दिस मीन्स ड्रैगिंग अ हेवी स्लेट बिहाइंड हिम, इसका मतलब था कि अपने पीछे खींचना, ड्रैगिंग खींचना, हेवी वजनी स्लेट तख्ता बिहाइंड हिम, अपने पीछे। टू एंड फ्रॉम द स्टोर से घर तक। एट द स्टोर ही स्टेक्ड अप डिलीशियस ऑरेंज मंच बॉल एंड ग्रीन यमस्टर्स, वो स्टेक अप मतलब एक के ऊपर एक रख के वो स्टोर से इन चीज़ों को लेके आता। क्या लाता? ऑरेंज मंच बॉल एंड ग्रीन यमस्टर। अभी ये क्या है? ये देखिए सिंड्रोटा की लैंग्वेज में एनिमोक, सिंड्रोटा एनिमल, अभी एनिमोक का भी जिक्र आएगा। एनिमोक सिंड्रोटा एनिमल है। मंच बाल सिंड्रोटा फ्रूट है, एक फ्रूट है सिंड्रोटा का, उसे मंच बाल कहते हैं। फिर यमस्टर है। सिंड्रोटा वेजिटेबल, सिंड्रोटा की एक वेजिटेबल का नाम है यमस्टर। ऑन द स्लेट ही पुल होम बिफोर डार्कनेस फेल, अब डार्कनेस के आने से पहले, अंधेरा होने से पहले उसे ये स्लेट को अपने घर पहुंचाना होता था पुल करके। एवरीथिंग ही बॉट वाज ग्रो इन हिज सेटलमेंट, जो कुछ वो लाता उनकी सेटलमेंट में ही, उनके इलाके में ही ग्रो होता। बिकॉज इट वॉज टू रिस्की टू ब्रिंग फूड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लेनेट सिंड्रोटा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था सिंड्रोटा के अदर पार्ट से मुख्तलिफ ग्रोसरी करना और मुख्तलिफ सब्जियों को लेके आना बहुत मुश्किल था। नो बडी कुड ड्रैग स्लेट्स फर्दर देन अ फ्यू किलोमीटर्स, कोई भी इन स्लेट्स को, इन तख्तों को नहीं खींच सकता था कुछ किलोमीटर से दूर। एंड द फूड वुड बी स्पॉइल्ड, और फूड क्या होता? स्पॉइल्ड होता लॉन्ग बिफोर इट कुड रीच अनदर सेटलमेंट, एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाने तक फूड क्या होता? फूड ख़राब हो जाता। इवन द एनिमोक्स अभी पीछे मैंने बताया आपको कि एनिमल्स हैं, सिंड्रोटा के एनिमल्स को एनिमोक्स कहते हैं। एनिमोक्स कुडंट ड्रैग स्लेट्स वेरी फार, के एनिमोक्स भी बहुत दूर तक ये स्लेट्स नहीं ले जा सकते। सो इट वॉज फुलिश, सो ये एक बहुत बेवकूफ़ाना अटेम्प्ट थी लॉन्ग जर्नी, लंबे सफ़र के लिए। जूक हैड नेवर लेफ्ट द एरिया ही लिव्ड इन 5.36 किलोमीटर, जूक अपने एरिया 5.36 किलोमीटर से बाहर नहीं जाता था। वॉज हिज लिमिट, ये उसकी लिमिट थी। बट ही ड्रीम्ड फॉर एक्सप्लोरिंग फर्दर, लेकिन उसका एक ख्वाब था कि मज़ीद एक्सप्लोर करे, मज़ीद घूमे अपना प्लेनेट। जूक लुक थ्रू हिज टेलीस्कोप अगेन, जूक ने क्या किया? दोबारा अपने टेलीस्कोप को देखा। ही एडजस्टेड इट स्लाइटली, उसने स्लाइटली उसे एडजस्ट किया, आगे पीछे घुमाकर। एंड ही वॉज फैसिनेटेड टू सी एक्टिविटी ऑन द ब्लू प्लेनेट, वो फैसिनेट हो गया, क्या हुआ? इन देख करके इन एक्टिविटीज़ को जो ब्लू प्लेनेट में हो रही थी। द ब्लरी फिगर्स,
द ब्लरी फिगर्स थे, जिस्म थे, ही हैड सीन बिफोर सडनली केम इनटू शार्प फोकस। जो ब्लरी फिगर्स थे वो एक शार्प फोकस में आ गए। देयर वर फिगर्स ड्राइविंग अराउंड इन व्हीकल्स ऑफ ऑल शेप। ड्राइव कर रहे थे ऑल शेप के व्हीकल्स, साइज़ मुख्तलिफ साइज़ के और मुख्तलिफ कलर्स के व्हीकल्स। देयर वर फिगर्स राइडिंग बाईसाइकिल, फिगर्स भी थे जो बाईसाइकिल चला रहे थे। देयर वर ह्यूज एरोप्लेन जूमिंग फास्ट अप रनवे एंड फ्लाइंग इनटू द एयर। बहुत बड़े एरोप्लेन थे जो जूम करके रनवे पर टेक ऑफ भी कर रहे थे और लैंड भी कर रहे थे। इट वॉज थ्रिलिंग, ये बहुत थ्रिलिंग था। ही आल्सो सॉ फिगर्स सिटिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स। उसने बहुत से फिगर्स देखे जो क्या कर रहे थे, जो बसेस और ट्रेन में सीट बैठ रहे थे। मूविंग फास्ट, तेज़ी से मूव कर रहे थे। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एक सिटी से दूसरे शहर की तरफ मूविंग फास्ट अपने व्हीकल्स में चल रहे थे। इन अ पार्क में ही कुछ सी स्मॉल फिगर्स, वो छोटे फिगर्स वो देख सकता था। चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्केट बोर्ड, बच्चे स्केट बोर्ड पर खेल रहे थे। एंड लाइन स्केट, इन लाइन स्केट, जो स्केट्स के लिए लाइन बनी थी इनमें खेल रहे थे। दे वर लीपिंग, वो जंप लगा रहे थे, छलांगे लगा रहे थे। टू थ्रू द एयर, हवा की तरफ। इट लुक्ड इनक्रेडिबली डेयरिंग, ये बहुत एक डेयरिंग लग रहा था। इट वॉज देन दैट ही हैड हिज बिग आइडिया, उसे फिर क्या हुआ, एक आइडिया आया। आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। सेड ज़ूक, ज़ूक ने कहा। ही बिगेन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग ही कुड सी, उसने क्या किया, उन तमाम चीज़ों की पिक्चर्स बनाई जो उसने देखी थी। दीज वंडरफुल मशीन्स, ये वंडरफुल मशीन विथ सर्कल्स दैट मेड देम मूव, जो इन सर्कल लगे हुए हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं मूव करने में। ट्रेन्स, प्लेन्स, बाईसाइकिल, स्केटबोर्ड, कार, बसेस, व्हील चेयर, एम्बुलेंस, टैक्सी, कार्ट, व्हील बोरो, मोटरसाइकिल, ट्रक, रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील, हेलीकॉप्टर, स्टोरर, विंड मिल। ज़ूक ड्रीव ऑल नाइट अलोंग, यानी इन सब चीज़ों की तस्वीरें क्या करता रहा, रात भर खींचता रहा। इन द मॉर्निंग, सुबह ज़ूक रैन डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आया। शोड हिज पेरेंट द पिक्चर्स, अपने पेरेंट को पिक्चर दिखाई। एंड इन जस्ट अ फ्यू शॉर्ट डेज, कुछ दिनों में द हिस्ट्री ऑफ सेंड्रोटा चेंज कम्प्लीटली एंड फॉर एवर, कुछ दिनों में सेंड्रोटा की हिस्ट्री चेंज हो गई हमेशा के लिए। थैंक यू ज़ूक के लिए, एंड हिज टेलीस्कोप, और उसके टेलीस्कोप के लिए। प्लेनेट सेंड्रोटा नाउ हैज़ अ व्हील्स, अब क्या है, प्लेनेट सेंड्रोटा में व्हील्स आ गए हैं। थिंग्स विल नेवर बी द सेम अगेन, चीज़ें अब पहले की तरह नहीं रहीं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब व्हील्स की वजह से प्लेनेट सेंड्रोटा में सब कुछ चेंज हो गया।